inclined plane in upward direction. Upward direction. चलिए, if angle is theta, if angle is theta, angle is theta and the object is move to flip, make to flip upward by force F, then frictional force act downward. Frictional force act downward. Okay. Now object is decelerate. Decelerate by A. ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, ए एक्सीलरेशन से डिसेलरेट होगा, यानी इसमें रिटार्डेशन होगा. ओके, यस सर. डिसेलरेट होने का मतलब इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा. चलिए, अब हम फिगर बनाते हैं. जैसे हमने सपोज किया ये का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे कुछ एंगल बनाते हुए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है. दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. ठीक है, ये क्या एंगल बना रही है, ये दोनों एक दूसरे से थीटा का एंगल बना रहे हैं. ठीक, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स एफ से, किससे, फोर्स एफ फोर्स से ऊपर की तरफ क्या किया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है. ये क्या है, फोर्स एफ है. ठीक है, और तो इसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शन.
इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ के लग रहा है। ये किधर लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, क्लियर। इसी कंडीशन पे Yes. अगर इस ऑब्जेक्ट की, सॉरी, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट हम मान लें, इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या मान लें, mg। ठीक, Yes, sir. अब mg तो डाउनवर्ड में ही काम करेगा, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस Yes, sir. एक रिएक्टेंट, एक नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। क्या काम करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन, अरे यार क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन काम करता है जो इस पे यहाँ लगता है। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे जाता है। ठीक, ये है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को R से डिनोट करें, ठीक, तो इधर जो लगेगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। क्या हो जाएगा, mg Cos theta. cos थीटा। ठीक है, और Yes, ये sir. एफ के क्या हो जाएगा, एफ के होगा mg sin थीटा। एफ के क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। एफ के क्या हुआ, mg sin थीटा। क्लियर। इधर हम जानते हैं कि जो f है वो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। बोलिए, Yes, sir. बोलिए। अब क्या करते हैं, फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के लिए क्या हो जाएगा, आई एम ए इंटू एम ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, बोलिए, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के। क्लियर, दिख रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बनाते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, एंड
एंड क्या होता है, क्या जानते हैं? आर इज इक्वल टू क्या होता है? जी कॉस थीटा। बोलिए। Yes. आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. बट अरे समझ आ रहा है? हाँ रहा है। एफ के इज इक्वल टू क्या होता है? बट एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। एफ के इज इक्वल टू Mu mu के म्यू के इंटू, बोलिए। अब yes आप sir. पहले उठाकर रख दें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के Into mg cos theta. म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। राइट करिए। Done. इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए, या इक्वेशन 2 से एफ के की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से द वैल्यू ऑफ एफ के इन इक्वेशन 1। एफ के की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। रखने पे क्या हो जाएगा? एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगा। Yes sir. जी साइन थीटा प्लस म्यू के Cos theta. इंटू एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, दोनों तरफ देखिए एम जी है, एम जी कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एम जी कॉमन कर लिए, क्या बचा? साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ओके, चलिए m से m कैंसिल, बचा क्या? आंसर विल बी a इज इक्वल टू
क्या बचा, बोलिए। जी sin theta plus mu cos theta. जी सा, सा जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, Yes, sir. राइट डन। चले आगे। हो गया। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, देखिए व्हेन any wheel is rolling on any other surface, जब कोई पहिया व्हील किसी दूसरे सरफेस पे क्या कर रही है, रोल कर रही है, Rule. क्या लुढ़क रही हो, रोलिंग आर rolling or try to roll on any other surface, चाहे वो रोल कर रही हो, ऐसा घूम रही हो या घूमने का प्रयास कर रही हो, ठीक है। देन Yes, sir. the friction force acting between two surface is called rolling friction. Rolling friction. Okay. Yes, sir. ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है, हेडिंग डालेंगे इसी में। रीजन, पता है क्यों होता है ऐसा, बोलिए। जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो जो रिएक्शन फोर्स लगता है वो क्या होता है, वैसे तो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जब वो रोल कर रहा है तो परपेंडिकुलर होने के बजाय वो क्या हो जाता है, वो भी रोलिंग में आ जाता है, वो भी क्या हो जाता है, बना लेता है। जब वो एंगल बना लेता है तो क्या हो जाता है, इस समय जो रिएक्शन फोर्स होता है वो क्या है कि लगातार ऑब्जेक्ट के द्वारा चेंज होता जाता है। जैसे देखिए कि आपको फिगर के समझाते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए
मान लीजिए ये पहिया है, ठीक, ये क्या है, ये पहिया है, ये देखिए रोल करेगी। अब इसको हम क्या कराते हैं, रोल कराते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इधर मूव कराते हैं, ठीक है। जब रोल कराएंगे तो देखिए इसमें, इस पहिया में होना क्या चाहिए, अगर इस पहिए की बात करें तो इसमें रिएक्शन फोर्स जो लगता है, ठीक है, नॉर्मली तो देखिए, वेट वेट वेट, नॉर्मली अगर हम बात करें तो रिएक्शन फोर्स कैसे है, रिएक्शन फोर्स जो लगता है वो इधर भी लग सकता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, बट ये पूरा न बन करके क्या, ये एंगल बना रहा है ना, जब ये एंगल बना रहा है तो एंगल बनाने के कारण ये क्या होता है कि ये जो है ऐसे सर्कल में चली जाती है, कैसे चली जाती है, एक सर्कुलर शेप बना लेता है, यानी ये जो है एक डायरेक्शन ऐसे क्रिएट करती है इधर की, या ये इधर की डायरेक्शन नीचे की तरफ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब ये ऐसे न जाकर के ये क्या करता है, देखिए अब ये इस तरह से तो न जा करके ये क्या करता है, ये ऐसे जाता है, ये इस तरह का डायरेक्शन ले लेता है, ये ऐसे हो गया, और ये जो है ऐसे ले लेता है, ठीक। चूंकि एंगल में रहता है इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीधे न जाने या फ्लिप न करने के बजाय क्या होता है, रोल करने लगता है। या दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कब करता है, जब उसके द्वारा अप्लाई किया गया फ्रिक्शनल फोर्स, यानी अप्लाई किया गया फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब कम होगा फ्लिप करना शुरू कर देगा, वो क्या करेगा, फ्लिप करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए रीजन, when any object is, any object या any wheel कर लीजिए, wheel is rolling on another surface, then the reaction force, then the reaction force act making an angle, ओके। वो क्या होता है कि मेकिंग एन एंगल instead of being perpendicular, वैसे तो परपेंडिकुलर होते हैं, क्यों, वैसे तो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन परपेंडिकुलर होने के बजाय इसमें क्या हो जाता है, वो एक एंगल बना लेता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड या इट इज प्रोड्यूस्ड in all condition या all situations, all conditions, okay. So will start moving where rolling friction
Okay, understand? Sweta, do you understand? Yes, sir.